नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विंध्याचल में जागरण। विंध्याचल धाम में पौष मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर नवचंडी यज्ञ के साथ ही भव्य भंडारा एवं देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां का भव्य श्रृंगार किया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने मां के चरणों में गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति कर नमन करते हुए जयकारा लगाया। मां के साथ धाम में भक्तों ने भी आदिशक्ति का जयकारा लगाते हुए अपनी हाजिरी लगाते हुए कृपा बनाए रखने की कामना की। मंगला आरती के साथ ही मां की प्रतिदिन होने वाली 4 आरती के मध्य धाम में नवचंडी पाठ का आयोजन किया गया। पंडित विद्यानंद मिश्रा ने संकल्प के साथ ही विधि विधान से पूजन और हवन किया। मां के धाम में पूरे दिन भंडारा चलता रहा। भक्तों ने भरपेट प्रसाद ग्रहण कर मां को नमन किया। देर शाम के आंगन में भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मां चरण सेवक सत्यम द्विवेदी है जी। क्या प्रोग्राम चल रहा है कार्यक्रम में? आज मां विंध्यवासिनी दरबार में पंडित विद्यानंद मिश्रा जी द्वारा दिव्य भव्य जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया था। दूर दूर से सुप्रसिद्ध गायक यहाँ उपस्थित हैं इस समय और अपने भजनों के माध्यम से यहाँ मां के श्री चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं और भोजन भी वितरण किया गया था सुबह से लेकर रात तक। प्रसाद? हाँ, चारों आरती भी किया गया है, काली को अष्टभुजा भी किया गया है। दिव्य था। जय मां विंध्यवासिनी। आश्रम की बाउंड्री में मिला अज्ञात शव। शक्तेशगढ़ आश्रम में हत्या कर फेंके गए शव का नहीं हो पाया शिनाख्त। युवक के शव के गले पर और शरीर पर चोट के निशान है। गला दबाकर चेहरे पर वार कर की गई है हत्या। चुनाव थाना क्षेत्र के अड़गारानंद आश्रम के खेत में कल दोपहर बाद मिला था युवक का अधनग्न शव। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर दिया है रिपोर्ट। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। चुनाव थाना क्षेत्र के शक्तेशगढ़ में स्थित प्रसिद्ध परमहंस अड़गारानंद स्वामी के आश्रम की बाउंड्री के अंदर स्थित खेत में एक युवक का अधनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया था। 100 की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। मृतक युवक के गले और चेहरे पर चोट के निशान थे, जिससे लग रहा था कि उसके गले को दबाकर और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। 30 वर्षीय युवक के शव के पास ही खून की छींटे और रुमाल के साथ ही कुछ अन्य सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्षेत्र चुनार के चौकी शक्तेशगढ़ से सूचना प्राप्त हुई कि परमहंस आश्रम से सटे अरहर के खेत में एक करीब 30 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस उच्चाधिकारीगण एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। शव को कब्जे में लेकर उसे पीएम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है एवं उसकी शिनाख्त हेतु टीमें बनाकर डीसीआरबी के माध्यम से अन्य जनपदों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। महाकुंभ में 120 ट्रेन और 300 बसों की सुविधा। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए 120 ट्रेन और 300 बसों की मिलेगी विशेष सुविधा। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियों में जुटी हुई है प्रदेश सरकार। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर जहां कोई कसर नहीं छोड़ रही है सरकार, वहीं कुंभ में पहुंचने के लिए परिवहन विभाग और रेलवे भी विशेष व्यवस्था देने जा रही है। मिर्जापुर और विंध्याचल में 5 करोड़ से अधिक आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ मेले को लेकर विशेष तैयारी में सरकार जुटी हुई है। महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेनों का ठहराव होगा। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? ये तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा सोचा है उसके अनुरूप हमारा डिपो पूरी तरीके से तैयार है। हमने अपने सभी वाहनों को तैयार कर रखा है। यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत अपने चालकों प्रचालकों को हमने ट्रेंड कर रखा है कि यात्रियों से हम मृदुल व्यवहार करें। जो हमारे वृद्ध यात्री रहें उनके साथ जो है विशेष ध्यान रखें। उनके सामान को और उनको उतारने चढ़ाने में विशेष ध्यान दें। कितनी बसें यहाँ से होकर जाएंगी? देखिए, यहाँ आसपास के क्षेत्र और ज़िले डिपो की हमारी 300 गाड़ियों का यहाँ पे है। 300 गाड़ियों का संचालन होगा, जिसमें हमारे डिपो की भी 37 गाड़ियों को कहा गया है। इसके अलावा भी यात्री उपलब्धता के आधार पे हम हमेशा अपनी बसें प्रोवाइड कराते रहेंगे। कुछ विशेष स्कीम भी सरकार ने शुरू किया है, आपके विभाग ने शुरू किया, क्या है वो? जी, अगर कोई ग्राम प्रधान ग्राम लेता है 50 यात्री होने पे 2 यात्री निःशुल्क रहेंगे, लेकिन बाध्यता ये है कि हमारा प्रचालक 5 मिनट के अंदर टिकट निकाल दे। और कुंभ सेवा के लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। किसानों का प्रदर्शन। किसानों की 11 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने लालगंज तहसील में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जमीनों के अधिग्रहण का विरोध करते हुए किसानों को राहतकारी कार्यों की मांग की गई है। लालगंज तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने
धरना प्रदर्शन किया। किसानों के मुद्दों को उजागर करने के और निवारण की मांग कर रहे किसानों ने तहसील स्तर पर उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री मांग का पत्र सौंपा है। किसानों का कहना है कि हम लोग लगातार किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि किसानों को C2+50 SP की कानूनी गारंटी दी जाए। मनमाने ढंग से किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका उचित मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा संघर्ष जारी है। आज किसान दुखी है, कर्ज से लदा हुआ है। इसके लिए सरकार से अनुरोध है कि किसानों की कर्ज माफी किया जाए। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। इंजीनियर BD सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर टिकैत ग्रुप। देखिए, हम लोगों की समस्याएं लगातार चलती रही। हम लोग लगातार किसानों के हित के लिए संघर्षरत रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से मुख्य मांग ये है कि किसानों को C2+50 MSP की कानूनी गारंटी दीजिए। दूसरी मेन मुख्य मांग है कि मनमानी ढंग से ये किसानों का अधिग्रहण कर रहे हैं, उचित मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण जो है उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। और आज किसान दुखी है, मजदूर ऋण से कर्ज से लदा हुआ है। उसके लिए सरकार से है अनुरोध किया गया है कि उनकी जो है ऋण माफी की जाए। ठीक। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक। मोहनगंज तिराहे पर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा की स्थापना को लेकर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने व्यापक स्तर पर सहयोग प्रदान करते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रचार प्रसार में बड़ी तन्मयता से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ढेरहना मां संकट हरणी, देवी धाम, कटरा, इंद्र कुंवर, खोटाधाम आदि गाँव में जाकर लोगों को कार्यक्रम को लेकर जागरूक किया और कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसी जनवरी माह में 31 तारीख को मोहनगंज तिराहे पर ऐतिहासिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाए जाने की जानकारी प्रदान की। बताया गया कि कार्यक्रम की सफलता के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और सम्राट की मूर्ति के लिए 1,50,000 रुपए अग्रिम मूर्तिकार को प्रदान कर दिए गए। शेष धनराशि का भी बंदोबस्त जल्द करके समय से प्रदान कर दिया जाएगा। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इटौरा पहाड़पुर निवासी रवि मिश्रा की सूचना पर रोमा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को रक्तदान संस्थान ने दिया रक्त। भागवताचार्य डॉक्टर शिवशंकर तिवारी की सूचना पर रक्तदान संस्थान ने दिया सिविल एनेमिक महिला को रक्त। रक्तदान संस्थान के अनुरोध पर CMS डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा ने दिया मरीज को रक्त। रक्तदान संस्थान की टीम लगातार बांट रही है रात्रि में जरूरतमंदों को कंबल। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के द्वारा इटौरा पहाड़पुर निवासी ब्लू क्रॉस फॉर्म में कार्यरत रवि मिश्रा की सूचना पर रोमा हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज सरोजा देवी उम्र 63 वर्ष निवासी आमापुर बेर्रा रानीगंज प्रतापगढ़ जो कि सीनियर एबेनिक है, उनके उपचार हेतु रक्तदान के अभाव में यूनिट B पॉजिटिव रक्त जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष द्वारा संस्थान का रक्तदाता कार्ड का उपलब्ध कराया गया है। प्रतापगढ़ से न्यूज मोमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मानधाता के पोईलाल में लोकपाल के लगी चौपाल, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा कर किया समाधान। ग्राम में सतर्कता व निगरानी समिति का हुआ पुनर्गठन। 3 फरवरी को ग्राम पंचायत द्वारा होगा पोईलाल उत्सव। प्रतापगढ़ लोकपाल मनरेगा समाज शेखर की अध्यक्षता में मानधाता ब्लॉक के पोईलाल ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में चौपाल का आयोजन करके ग्राम सभा की समस्या को ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति में सुना गए समुचित समाधान किया गया। इस अवसर पर ग्राम में मनरेगा योजना की निगरानी हेतु सतर्कता व निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया। इस पहल से शिकायतकर्ता भी संतुष्ट है और ग्रामीण की योजना में पूर्ण मनोयोग से सहयोग का संकल्प लिया गया। चौपाल में मनरेगा योजना में सहयोग व निगरानी हेतु सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन प्रधान की अध्यक्षता में गठन हुआ, जिसमें रवि सिंह, दशरथ शर्मा, प्रमिला देवी, जय सिंह एवं एसटीआर को जिम्मेदारी दी गई। ग्रामवासियों ने अपने सुझाव देकर कुछ जरूरी कार्यों का कार्ययोजना में सम्मिलित करवाया। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।